जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ग्रोवर अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, श्री ग्रोवर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयोगियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात्रि हो गई थी। संगत जी, श्री ग्रोवर अंकल को गुरुजी को जलंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रोवर की मारुति 800 गाड़ी में वे दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रोवर अंकल को अभ्यास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वे चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। यह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था। संगत जी, और दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाती थी। श्री ग्रोवर को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों वहां घूमते रहते हैं और मुठभेड़ चलती रहती है। संगत जी, उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रोवर को याद था कि गुरुजी ने कहा था कि वे चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए इतना पेट्रोल है और वह गाड़ी चलते रहेगी। इतनी चिंता ना करो। वह कार चलती ही रही संगत जी, किंतु उन्हें पता था कि देर सवेर पेट्रोल खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि ग्रोवर अंकल को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन गुरुजी उनके मन की बात पढ़ते ही जा रहे थे। उनको ये भी पता था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं होगा, लेकिन ग्रोवर अंकल को इस चीज़ की चिंता सताई जा रही थी। संगत जी, लुधियाना जलंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोरिया पहुंचने पर श्री ग्रोवर अंकल के मन को पुनः उनकी चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी ने तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं। वह केवल विश्वास के साथ चलते रहे। पेट्रोल बहुत है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पेट्रोल बहुत है। उनके कहने पर भी श्री ग्रोवर अंकल को अचानक अभ्यास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं, गुरुजी की दिव्य शक्ति से चल रही है। संगत जी, शीघ्र ही वे जलंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। संगत जी, सुबह होते ही वह पेट्रोल भरवा ले, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। संगत जी, ये गुरुजी की दिव्य अपार शक्ति थी कि वो कार पूरी रात्रि बिना पेट्रोल के चली। जब गुरुजी गाड़ी से उतरे तो उन्होंने ग्रोवर अंकल को कहा कि तुम सुबह ही पेट्रोल भरवा लेना, क्योंकि अब ये बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी। संगत जी, श्री ग्रोवर अंकल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत ना होकर अति असाधारण है। वास्तव में वे सतगुरु हैं, महाशिव के अवतार हैं। संगत जी, वो पूरी रात उस गाड़ी में चिंतित रहे, लेकिन गुरुजी उनके मन की एक एक शंका और एक एक परेशानियों को समझते ही चले जा रहे थे। संगत जी, उस समय दंगे, आतंकवादियों का इतना कोहराम था पंजाब में कि वहां पे रात को दुकानें भी बहुत जल्दी बंद हो जाती थी। तो इस वजह से भी ग्रोवर अंकल बहुत चिंतित थे। गुरुजी की दया अपरंपार है संगत जी, वे करुणा के अपार सागर हैं जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। संगत जी, 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर मोहन सिंह के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य नाना प्रकार के सवारियों में अपनी समस्या और चिंता को लेके वो लोग गुरुजी के पास आते थे।
संगत जी, गुरुजी अपनी संवेदनशीलता, दृष्टि, तांबे, लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अन्यासी, जिसमें श्री ग्रोवर भी थे, दुभाषियों का काम कर रहे थे। संगत जी, उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 80 वर्षों से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकता है। संगत जी, 3 दिन के बाद उनको अपनी विनती का उत्तर प्राप्त हुआ। ग्रामवासी जयपुर की सैकड़ों सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए गुरु बाबा जला गया, गुरु बाबा जला गया चिल्लाते हुए आए। संगत जी, गुरुजी ने ग्रामवासियों को कभी भी उनका जल ना बेचने का निर्देश दिया और अन्य सभी दर्शनों इस गुरु गांव के निवासियों ने इस चीज को गुरुजी का आदेश मानते हुए आज भी वो इस जल को किसी को भी नहीं बेचते, भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला, महाराज भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। संगत जी, गुरुजी ने यही नहीं कि गुरुजी ने हम संगतों का ही कल्याण किया है, गुरुजी ने पता नहीं कितनी संगतों का कल्याण किया। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कामना पूर्ण करे। ऐसा ही कुछ श्री ग्रोवर की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनके हाथ में दिए। वह ब्रिटेन के पाउंड में लिपटे हुए थे। संगत जी, आज 12 वर्ष के बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है। गुरुजी के होने का प्रमाण है वो। संगत जी, अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री ग्रोवर के ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रही। 10 मिनट के बाद एक अन्य महिला श्रीमती वरदान पर ऐसा हुआ। यह चमत्कारों के भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री ग्रोवर जी कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर आंतरिक कर आपको मुक्त कर देते हैं। वे केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। संगत जी, इतनी अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की रही है। गुरुजी ने इतनी संगतों को ब्लेस किया है। संगत जी, 1900 के दशक में तो गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग्स अपने भक्तों को दी है। अपार संगत जी, हम आज का इंसान को हर बात पर थिल चाहिए, कुछ अनदेखी अनसुनी चाहिए, तभी वो कहीं आकर्षित होता है। संगत जी, हम भी अपने लोगों के मोह के भ्रम में फंसे उनको इस दर तक लाने की कोशिश में है कि गुरुजी के आशीर्वाद उनको मिले। संगत जी, बस गुरुजी की असीम कृपा ऐसी ही अपनी संगत पर बरसती रहे। अपार शक्ति गुरुजी महाराज अपनी संगत पर ऐसे ही बरसाते रहें। संगत जी, गुरुजी की मेहर संगत पर किस तरह रहती है संगत जी, ये जब पता चलता है जब सत्संग सुनते हैं। रात दिन गुरुजी को हर किसी का दिन सही करने में लगे रहते हैं। हम तो अपने दिन में मस्त रहते हैं, हमें अंदेशा भी नहीं रहता संगत जी कि अगले पल क्या मुसीबत का पहाड़ हम सब पर टूट पड़े। पर गुरुजी, जिन्हें सब कुछ पता है कि हम किन हालातों में जाने वाले हैं, उन्हें यह भी पता है कि हम संगत है तो अपने हर दुख को उन्हीं को सुनाएंगे। तकलीफ है तो झेलनी ही है। पर संगत जी, गुरुजी पर दोष ना लगाइए, नाराज ना होइए। संगत जी, मेरी मूर्खता थी, मैं चिंतित था कि बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से, दिव्य दृष्टि से हम उस जगह पहुंच गए जो कि पूरी रात बिना पेट्रोल की गाड़ी चली। तो विश्वास संगत जी बहुत ज़रूरी है गुरुजी महाराज पे। संगत जी, गुरुजी हम सबकी भविष्य को किस तरह से ठीक करते हैं,
मैं एक उदाहरण में आपको बताती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि कोई भी पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल टिक जाता है बिना देख रेख के। यदि वो मिट्टी में हो और बरसात का पानी उसे कभी कभी मिल रहा हो तो उसके बाद वो मुरझाता नहीं है। उसी तरह से संगत जी, हम संगत भी एक समय के बाद जब अपनी जमा की हुई ब्लेसिंग को ख़त्म कर लेते हैं, चाहे कितना भी धीरे धीरे ख़त्म किया हो, तो अपनी तकलीफ़ के समय हमारे पास कुछ नहीं बचता है। हम अपनी धुन में ये बात समझ ही नहीं पाते कि यदि हमने बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स कमा ली है तब तो ठीक है, नहीं तो संगत जी किसी भी ब्लेसिंग्स हो हमारी झोली के समय वह सब कम पड़ जाती है। संगत जी, इसलिए हमें गुरुजी से अपार ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए। संगत जी, आज गुरुजी उन संगत को ब्लेसिंग्स दे गए जिनकी ब्लेसिंग्स वाली झोली खाली हो गई है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये ब्लेसिंग गुरुजी उन पॉजिटिव संगत से लेते हैं जिन्हें गुरुजी से ब्लेसिंग लेनी आती है। संगत जी, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती क्योंकि वो दूसरे को देने के लिए ही गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। ये ब्लेसिंग कितने ही घरों के सुहाग की आर रक्षा कर रहे हैं, कितने ही घरों के गोद उजड़ने से बचा रहे हैं, ये सब गुरुजी जानते हैं। हमें तो जब जो सेवा मिली हमने तो उस पर ही फोकस किया है। संगत जी, हमेशा हमारी प्रार्थना गुरुजी से बस यही रहती है कि गुरुजी महाराज अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें और पूरे विश्व का कल्याण करें और हम अपनी सेवा को करने में सक्षम रहें और अपने कर्म आपसे कटवाते रहें। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि एक बार की संगत की सेवा मैं जब भेजता हूँ जब मुझे लगता है कि उसके कर्म कटवाने का समय आ गया है, जिसे हमारे शोल भी कहा जाते हैं। संगत जी, शोल के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि जिन लोगों के संपर्क में हम लगातार रहते हैं, चाहे फिजिकल हो या फ़ोन से हो या व्हाट्सएप के द्वारा हो, वही हमारे सोल से जुड़े हुए होते हैं। सोल से जुड़े संगत को कई बार एक सत्संग के अलग अलग हिस्से या सपने में विजन में आते देखा है और जब तक शेयर करते हैं वो एक पूरा सत्संग बन गया होता है। संगत जी, गुरुजी तो प्रैक्टिकल करते हैं। मान ले कहीं भोजन था, अपनी संगत को भेज दिया, उसके पहले ही विजन या सपने में उससे जुड़ी बातों को दिखा दिया। ये कभी टुकड़ों में दिखाई देते हैं अलग अलग संगत को या फिर कभी पूरा दिखते हैं, पर किसके लिए है ये तो गुरुजी प्रैक्टिकल हो जाने के बाद ही संगत सत्संग को जोड़कर बताते हैं। संगत जी, व्यक्ति तो सपने और रियलिटी को अलग अलग मानता है, पर ऐसा भी हुआ है कि दो संगत एक दूसरे से इस दुनिया में अनजान होने के बावजूद एक दूसरे के सपने देखकर उस सत्संग को बना लेते हैं। ये सब गुरुजी ही करते हैं। संगत जी, ये सब गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के अपने अपने तरीके हैं। हमें तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनी सेवा भक्ति सिमरन की दात बख्शें और अपने चरण कमल से जोड़े रहें। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मुझसे सीधी बातें करो, जो तुम्हारे दुख हैं, जो तुम्हारी परेशानी है, वो मुझसे सीधी मेरे स्वरूप के सामने बैठ के करो। संगत जी, उसका सही मार्ग दिखाना गुरु जी का काम है। हमारा काम तो सिर्फ अपने परम पिता परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखना है। संगत जी, अब मैं ये सत्संग यही विराम करूँगी। सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरु जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के सामने गुरु जी की महिमा गुणगान कल्याण के बारे में बातें करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।